Welcome students, I am Suchitra Purohit, second grade teacher of Sanskrit from Mahatma Gandhi English Medium School. Today we are going to learn about Uchcharan Sthanani. अद्य वयम् उच्चारण स्थानानि इति विषये चर्चां करोमि। तो शुरू करते हैं। उच्चारण स्थानानि संस्कृत वर्णमालायां पाणिनीय शिक्षा अनुसारेण 63 वर्णा सन्ति। संस्कृत वर्णमाला में पाणिनी शिक्षा के अनुसार 63 वर्ण होते हैं। सर्वेषां वर्णानाम् उच्चारणम् 8 स्थानानि सन्ति। सभी वर्णों का उच्चारण के 8 स्थान होते हैं। यथा पुरः, कंठः, शिरः जिसे मूर्धा भी कहते हैं, जिह्वामूलः, दन्तः, नासिका, ओष्ठः, तालु। तेषाम् उच्चारण स्थानानां विभाजनम् अधोलिखित रूपे भवति। उन उच्चारण स्थानों का विभाजन निम्नलिखित रूप से किया गया है। फर्स्ट है कंठः। इसका एक सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अ कु यानी क वर्ग, ह विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है, अर्थात अकारः अ आ क वर्गस्य विसर्गस्य उच्चारण स्थानम कंठः भवति। कंठ से उच्चारण किए गए वर्ण कंठ्य कहलाते हैं। तालु ईचु यशानाम तालु। इ ई च वर्गस्य य श इत्यादि वर्णानाम उच्चारण स्थानम तालु भवति। इ अर्थात ई, चु अर्थात च वर्ग, य शा अर्थात श, इन शब्दों का उच्चारण स्थान तालु है। तालु से उच्चारित वर्ण तालव्य कहलाते हैं। इन वर्गों का उच्चारण करने में जिह्वा तालु, जो कि दांतों के मूल से थोड़ा ऊपर होता है, का स्पर्श करती है। नेक्स्ट मूर्धा ऋतु रसाणाम मूर्धा, अर्थात ऋकार ट वर्गस्य ट ठ ड ढ ण ऋकारस्य वकारस्य उच्चारण स्थानम मूर्धा अस्ति। इस स्थान से उच्चारित जो वर्ण हैं वो मूर्धन्य कहलाते हैं। री ट वर्ग र श इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धा है, अतः ये मूर्धन्य कहलाते हैं। मूर्धा जो है वो तालु से भी ऊपर गहरे गड्ढे नुमा भाग होते हैं और हमारी जो जिह्वा है वो इन वर्णों का उच्चारण करते समय उस मूर्धा भाग को स्पर्श करती है, इसलिए ये वर्ण मूर्धन्य कहलाते हैं। नेक्स्ट दन्तः ऋतुलसानां दन्तः, अर्थात ऋकारस्य त वर्गस्य त थ द ध न लकारस्य स वर्गस्य उच्चारण स्थानम दन्तः अस्ति। ऋ तु यानी त वर्ग, ल स इन सभी का उच्चारण स्थान दंत है, इसलिए इनको दंत भी कहते हैं। हमारी जिह्वा इन वर्णों का उच्चारण करते समय दंत का स्पर्श करती है, दांतों का स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें दंतः कहते हैं। ओष्ठ उपपद्यमानीयानाम ओष्ठौ। उपपद्यमानीयानाम ओष्ठौ उ ऊ प वर्गस्य प फ ब भ म। उपपद्यमानीय इसका अर्थ है प और फ के ऊपर इस तरह का चिन्ह लगा होता है जो वेदों में मिलता है। उच्चारण स्थानम ओष्ठ भवति, इनका उच्चारण स्थान ओठ है। ये वर्ण ओष्ठ्य कहलाते हैं। कौन कौन से वर्ण ओष्ठ्य कहलाते हैं? उ ऊ प फ ब भ म।
इन वर्णों का उच्चारण करने पर ओष्ठ आपस में मिलते हैं। नेक्स्ट, नासिका। यम गणनानाम नासिका च। नासिका से उच्चरित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? य, म, ग, ण, न। यम गणनम अनुस्वारस्य उच्चारण स्थान नासिका अस्ति। इन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होने के कारण ये नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। इन वर्णों के पूर्वोक्त अपने अपने वर्ग के अनुसार कंठादि उच्चारण स्थान भी होते हैं। जैसे क वर्ग के ड का उच्चारण स्थान कंठ भी है और नासिका भी है। नेक्स्ट, नासिका अनुस्वारस्य। अनुस्वार का उच्चारण स्थान, यहाँ पर इसे थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। अनुस्वार जो है वो ऊपर लगता है, इसको मैं हटा देती हूँ। का उच्चारण स्थान नासिका है। अनुस्वारस्य उच्चारण स्थानमपि नासिका भवति। नेक्स्ट, कंठतालु। एदेतो कंठतालु अर्थात एकारस्य उच्चारण स्थानम तालु भवति। एकार अर्थात ए, ऐकार अर्थात ऐ, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। अतएव एतयोः वर्णयोः कंठतालु अथवा कंठतालव्य इति कथ्यते। इसलिए इनको कंठतालु अर्थात कंठतालव्य कहते हैं। अ और ई के संयोग से ए और अ और ई के संयोग से ऐ बना है। अतः ए और ऐ के उच्चारण में कंठ तालु दोनों का संयोग किया जाता है। इसलिए इन वर्णों के उच्चारण स्थान को कंठ तालु कहा जाता है। नेक्स्ट, कंठोष्ठ। ओदौतो कंठोष्ठम अर्थात ओ तथा औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। ओकारस्य औकारस्य उच्चारण स्थानम कंठोष्ठम अस्ति। अ धन उ ओ तथा अ धन ओ औ बनते हैं। अतः इसके उच्चारण में कंठ और ओष्ठ दोनों का उच्चारण किया जाता है, इसलिए ये कंठोष्ठ कहलाते हैं। ओ औ ये दोनों वर्ण कंठोष्ठ कहलाते हैं। दंतोष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठम। वकार का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंतोष्ठ है। वकारस्य उच्चारण स्थानम दंतोष्ठम भवति। अस्मात् कारणात् दंतोष्ठम इति कथ्यते। इसका उच्चारण करते समय जिह्वा जो है हमारी वो दांतों का स्पर्श करती है तथा ओष्ठ भी कुछ मुड़ते हैं, हमारे होठ भी कुछ मुड़ते हैं। अतः दोनों के संयोग से वकार का उच्चारण किया जाता है, इसलिए वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। जिह्वामूल। जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम अर्थात जिह्वामूलीयस्य क ख इनका उच्चारण स्थान जिह्वामूल होता है, इसलिए क ख को जिह्वामूलीय कहते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा वर्णों के उच्चारण स्थान को समझाया गया है, जिसे आप अच्छे से देख सकते हैं। आगे हम प्रश्न, इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ग वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। ग वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो एक सूत्र है जो हमने याद किया था, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। तो क वर्ग आता है, क वर्ग में ग आता है, इसलिए उसका उच्चारण स्थान कंठ है। द वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। द वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो द वर्ण का उच्चारण स्थान दंत है। अनुस्वारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। अनुस्वार का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो अनुस्वारस्य नासिका च। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। छ वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। छ
छ च वर्ग के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान तालु है। ड वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। ड वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ड ऋतु रसाणाम मूर्धा ट वर्ग के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। हकारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। हकार का उच्चारण स्थान हमने पढ़ा था अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ है। और ह इस तरह बोलने पर कंठ पर ही बल पड़ता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ है। घ वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। घ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ जो है वो भी क वर्ग के अंतर्गत आता है। तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, और घ इस प्रकार जब हम बोलेंगे तो हमारे कंठ में बल पड़ेगा, कंठ के ऊपर जोर लगेगा, कंठ के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, इसलिए उसका उच्चारण स्थान कंठ है। तालु कस्य वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। तालु किस वर्ग का उच्चारण स्थान है? तो हमें यदि सूत्र याद है तो हम अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इचु यशानाम तालु। ई च वर्ग य श इनका उच्चारण स्थान तालु है। कंठ कस्य वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अ क वर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। मूर्धा कस्य वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो यहाँ पर री ट वर्ग र और श इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। दंता कस्य वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। ऋतु लशानाम दंता। री तु ल और स इन सभी का उच्चारण स्थान दंत है, इसलिए ये दंत्य कहे जाते हैं। नासिका केषां वर्णानाम उच्चारण स्थानम भवति। यम गणनानाम नासिका। य य म ङ ण न इनका उच्चारण स्थान नासिका है, और साथ ही अनुस्वार का भी उच्चारण स्थान नासिका है। उच्चारण स्थानानि कति सन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चारण स्थानानि कति सन्ति। उच्चारण स्थानानि अष्टः सन्ति। वर्णोच्चारणे कस्या परम संयोगो भवति। वर्ण के उच्चारण में किसका परम संयोग होता है? जिह्वाया। हमारी जीभ जो है वो जिस जिस स्थान पर वर्णों का उच्चारण करते समय स्पर्श करती है वो ही सब उच्चारण स्थान कहलाते हैं। सुमेलनम कुरुत। सुमेलन करना है। क वर्ग, तो क वर्ग अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। ट वर्ग ऋतु रसाणाम मूर्धा। त वर्ग ऋतु लसानाम दंताः। च वर्ग इचु यशानाम तालु। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा समझाया गया यह प्रकरण उच्चारण स्थान अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इसका बार बार अभ्यास करेंगे तो आप इसको हृदयंगम कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। धन्यवाद। शुभ दिन।